गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को आवाज आ रही है तो हैंड रेज करेंगे। विपुल आ रही है तो हैंड रेज करो। ओके ओके, कर दिया सर। ठीक है ठीक है। क्रिश आवाज आ रही है? बोलकर बताओ। यस सर, आ रही है आवाज। ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। वैसे तो चैप्टर के सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, फिर भी आज क्वेरीज ही लेंगे। नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज या तो एनसीईआरटी की क्वेरीज लेंगे या वर्कशीट्स की, और आप अपने कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप हैंड रेज करिए, और वो बच्चे अपने को म्यूटेड रखें जिनकी कोई क्वेरी नहीं हो। जिनकी टर्न हो सिर्फ वही बच्चे खुद को अनम्यूट करें, अदरवाइज आपका बैकग्राउंड नॉइज सबको सुनाई देगा, कुछ यूजफुल सुन ही नहीं पाएगा। तो सिर्फ वही बच्चे खुद को अनम्यूट करें जिनकी क्वेरी है और टर्न भी है। तो अब हैंड रेज करिए जिनकी क्वेरी है, या फिर खुद को अनम्यूट करिए जिनकी क्वेरी है। अगर हैंड रेज नहीं कर पा रहे हो कोई भी बच्चा हैंड रेज नहीं कर रहा है तो मतलब फिर मैं ही 1 बाय 1 सभी से क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर ही डिस्कशन करते हैं। ये अलग अलग डिजीजेस जो हैं, जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है, वो किस किस तरीके से फैल सकती है और किस तरीके से नहीं फैल सकती है। तो सबसे पहले हम आते हैं, किसके पास आए? चलो कीर्ति से पूछते हैं आज। कीर्ति, आप बता सकते हो कॉमन कोल्ड का कोज क्या है और सिम्टम्स क्या है? कॉमन कोल्ड, आवाज आ रही है कीर्ति? चलो क्रिश, आप बताओ कॉमन कोल्ड का कोज क्या है? वायरस। वायरस है? पक्का? यस सर। क्या क्या आवाज थोड़ी कम है। अच्छा, ये जो वायरस, इस वायरस का नाम कौन बताएगा? आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो विपुल, क्योंकि जूम पर सिर्फ विपुल है, बाकी बच्चे वेबएक्स पर ही हैं। तो इसके बारे में फलकीरत से पूछते हैं। फलकीरत की आवाज से काफी दिन हो गए हैं। एक सेकंड विपुल, बोलो फलकीरत, कॉमन कोल्ड का कोज क्या है और सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? बता सकते हो फलकीरत? फलकीरत की आवाज नहीं आ रही है। विपुल आप बताओ क्या? सर कॉमन कोल्ड राइनो वायरस बोलकर एक वायरस से फैलती है सर। इसके सिम्टम्स है रनिंग ऑफ नोज। लाउड थोड़ा माइक क्लोज लाकर बोलो। यस सर, ठीक है सर। अभी ठीक है वॉइस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर जो कॉमन कोल्ड होती है वो राइनो वायरस से होती है। सर राइनो वायरस जो बोल रहा है वो हमें नहीं सुनाई दे रहा, तो सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं? अच्छा, विपुल की आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको? ओके, ये भी दिक्कत है। चलो मैं रिपीट करूंगा फिर। विपुल आप वेबएक्स पर शिफ्ट हो सकते हो?
यस सर, हो सकता हूँ। आप वेबएक्स पर शिफ्ट हो जाओ, फिर आपकी टर्न आती है तभी, तब तक मैं दूसरे बच्चों यस की टर्न ले लेता हूँ। ठीक है ठीक। सर। तो अभी वंश, आवाज आ रही है आपको? वंश भारद्वाज के नाम से कौन बच्चा है ये? दीपिका, आपको कुछ कहना है? यस बोलो दीपिका। सर, मैं आंसर। आपकी आवाज कम है, फोन को जितना आप क्लोज लाओगी उतना आवाज लाउड आएगी। सर ईयर, आंसर क्वेश्चन का, सर जो आपने भी पूछा। हाँ बताओगे? सर ये तो कोल्ड जो होता है वो सर वायरस से उसको करता है। सर वायरस से ये होता है। कॉन्ट्रैक्शन की, यस सर ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है। फिर कोई बीमार पर्सन है उसके पास अगर हम जाएंगे तो सर उसकी वजह से भी हमें हो सकता है ये। ओके, चलो अभी विपुल एक्सप्लेन करेगा। बोलो विपुल। यस सर। सर जो राइनो वायरस वायरस होता है सर, उससे कॉमन कोल्ड ज्यादातर फैलता है माइक सर। क्लोज लेकर आओ, माइक को क्लोज लाओ। यस सर, यस सर। ईयरफोन का माइक इतना अच्छा नहीं होता है, ईयरफोन के बिना माइक ठीक होता है। फोन का माइक बेटर है ईयरफोन के माइक से तो। ओके सर। बोलो विपुल। सर जो कॉमन कोल्ड होता है वो सर राइनो वायरस बोलकर एक वायरस से फैलती है सर। हम्म, इसके दो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। एक तो ह्यूमन टू ह्यूमन जा सकता है, कम्युनिकेबल डिसीज है। ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण जा सकता है सर, या फिर एयर के द्वार से जा सकता है। हम्म, सिम्टम्स है रनिंग ऑफ नोज, कभी कभार सर निमोनिया टाइप के थोड़े से वो डिफिकल्टीज होती है ब्रीथिंग में, और सर कफ, बहुत बार कफ। इसकी कोई वैक्सीन है? सर इसकी वैक्सीन तो नहीं होती, नहीं वैक्सीन होती जुकाम, क्योंकि कॉमन इम्यूनिटी कोल्ड जुकाम की कोई वैक्सीन नहीं बनी अब तक? ना सर इस जरूरत ही नहीं है ना जरूरत क्यों नहीं है? सर, क्योंकि हम लोग की इम्यून सिस्टम ज्यादातर लोगों की इम्यून सिस्टम इतनी पावरफुल होती है कि कॉमन कोल्ड को वो कर दे ओके। सर, कॉमन कोल्ड के वायरस को किल कर दे। 99.9% लोगों की इम्यूनिटी होती है कि कॉमन कोल्ड से हमारी बॉडीज 7 दिन या 10 दिन में रिकवर हो जाती है बाय मेकिंग एंटीबॉडीज फॉर रीनो वायरस। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी इतनी डाउन होती है कि उनकी बॉडी कोई एंटीबॉडीज नहीं बना पाती है। आवाज किस बच्चे की आ रही है? विपुल की, कोई और है? वो बच्चे खुद को म्यूट रखे जिनकी टर्न नहीं है। वेबएक्स में मुझे म्यूटोल का ऑप्शन नहीं मिला, वेबएक्स में म्यूटोल का ऑप्शन नहीं मिला है। चलो कल ढूंढ के सबको म्यूट कर दूंगा, फिर जिसकी टर्न होगी उसी को ही अनम्यूट करेंगे। अभी क्या है कि कोई भी बच्चा खुद को म्यूट करता है फिर बैकग्राउंड नॉइज आता है। तो अभी विपुल बता रहा था रीनो वायरस के बारे में, और हमें इसके लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को तो जरूरत पड़ सकती है जिनकी इम्यूनिटी जीरो हो। अब आप ये देखो, अंदाजा लगाओ कि जब हम कॉमन कोल्ड के लिए वैक्सीन नहीं बना पाए 200 सालों के अंदर, क्योंकि 200 साल पहले कॉमन कोल्ड नहीं था। जो आज के टाइम में आपको जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, रीनो वायरस का जो इन्फेक्शन हो रहा है, तो 200 साल पहले किसी को भी जुकाम नहीं होता था। ये वायरस शुरू हुआ कॉमन कोल्ड का, रीनो वायरस, तब से ही सभी को जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड होना शुरू हुआ, जिसके सिम्टम्स में रनिंग नोज है, फीवर है, थोड़ा बहुत किसी किसी को हो भी जाता है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में ये रिकवरी भी हो जाती है। तो देखो अभी हमें एक छोटे वायरस की वैक्सीन नहीं बना पाए अभी तक, तो अब कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाना कितना मुश्किल काम होगा। जब हम रीनो वायरस की वैक्सीन नहीं बना पाए तो कोरोना वायरस की वैक्सीन
कैसे प्रिपेयर करेंगे, कितनी मेहनत का काम होगा उसमें भी। तो कोई भी वैक्सीन जो प्रिपेयर होती है वो इतना इजी नहीं होता है, बहुत हिट एंड ट्रायल मेथड है। कई सालों लग जाते हैं कोई वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए, और अगर कोई वैक्सीन बन भी जाती है हो सकता है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हों, तो बीमारी ठीक हो जाए लेकिन कोई दूसरी बीमारी आ जाए, ऐसी भी वैक्सीन बन जाती है कई बार। तो सभी बीमारियों की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फॉर्चुनेटली कुछ बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल है। कॉमन कोल्ड की अगर वैक्सीन होती, कि कॉमन कोल्ड की कोई दवाई आती है, कोई बच्चा बताएगा? एकांश आप बता सकते हो क्या कॉमन कोल्ड अगर हो जाए किसी को, कोई दवाई लेने से ठीक हो सकता है? यस सर। पक्का हो सकता है? यस सर। अगर आज मुझे रनिंग नोज है, जुकाम के सिम्टम्स है, मैं कोई कॉमन कोल्ड की दवाई ले लूं, क्या मेरा जुकाम ठीक हो जाएगा? सर एकदम क्या वो उसी समय नहीं ठीक हो जाएगा वायरस किल हो सर, कुछ जाएगा? समय लगेगा, लेकिन नहीं सर, वायरस किल नहीं हो पाएगा उसी समय, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन क्या वो जो वायरस किल होगा उस दवाई की वजह से किल होगा? सर उस आप दवाई की वजह से नहीं किल होगा, हम लोग के शरीर में जो एंटीबॉडीज बनेंगी उनकी वजह से किल होगा। फिर हम जुकाम में जो दवाई लेते हैं उसका क्या पर्पस है? सर उसका यही पर्पस है कि वो जो दवाइयाँ हैं उसमें उसी वायरस का वीक वर्जन होता है, तो वो जैसे ही हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारा शरीर वीक वायरस के लिए, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग का शरीर जल्दी एंटीबॉडीज बना आपने लेता है। कभी कॉमन कोल्ड की दवाई ली है? यस सर। तो इसका मतलब उसके अंदर वायरस का वीक वर्जन था। सर हो सकता है। वो तो वैक्सीन में होता है, लेकिन कॉमन कोल्ड की तो एक भी वैक्सीन नहीं है सर मैं पूरे बताऊं? वर्ल्ड में। तो सर कौन, विपुल बताएगा? सर हाँ मेडिसिन इसलिए लिया जाता है क्योंकि सर उसके जो सिम्टम्स होते हैं ना सर, उसको स्लो डाउन करने के लिए, ना कि सर हाँ, वायरस को मारने के लिए। ये है जो भी मेडिसिन लिया जाता है वो सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है, ना कि वायरस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। कॉमन कोल्ड की बात अगर हम करें, सर अगर उसमें एंड 20 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता तो सर वो वैक्सीन ही बन जाता तो उसको हम वैक्सीन ही कहते हैं। तो कॉमन कोल्ड की कोई वैक्सीन नहीं है, और जो टैबलेट्स मार्केट में मिलती है वो सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हम कोई जो सिम्टम्स हमारी बॉडी शो करती है किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं या हार्मफुल होते हैं, ये कौन बताएगा? अगर किसी को जुकाम हो, रीनो वायरस एंटर कर गया, रनिंग नोज है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा रनिंग नोज का, म्यूकस एक्स्ट्रा बन रहा है, गले में भी कफ है, नोज भी रनिंग नोज है, तो उसका बेनिफिट होगा हमें या हार्म होगा? बता सकते हो विपुल, कौन बताएगा? सर उससे हार्म्स होंगी। आप कृष बोल रहे हो? यस सर। पहले आप बच्चे अपना नाम जरूर बताएं बोलने से पहले। तो अभी कृष आप बोल रहे हो क्या? अगर कॉमन कोल्ड होता है, रनिंग नोज है, सिम्टम्स हैं जुकाम के, तो उसका हमारी बॉडी को बेनिफिट होगा या हार्मफुल इफेक्ट होगा बॉडी पर? दोनों हो सकता है सर एक हार्मफुल इफेक्ट तो ये होगा कि सर हमारी रनिंग नोज है तो हम सर सांस लेने में दिक्कत होती है। और बेनिफिट क्या मिलेगा? सर मैं बताऊं? बताओ। सर अगली बार जब भी रीनो वायरस होगा सर, उससे हमारी बॉडी जल्दी रिकवर होने की जल्दी ये रिकवर उस टाइम कोई बेनिफिट नहीं होगा रनिंग नोज का, तो रनिंग नोज का। म्यूकस का। आप ये कहो कि अगर म्यूकस बन रहा है, वैसे तो देखो म्यूकस नॉर्मल बनता है सभी में, लेकिन जब कोई वायरस एंटर होता है नोज के थ्रू या थ्रोट के थ्रू, तो म्यूकस ज्यादा बनता है। यस सर, ट्रैप कर लेता है वायरस को। तो वो म्यूकस ट्रैप करेगा, तो इससे क्या होगा, वायरस ट्रैप हो जाएगा, वो अंदर आगे नहीं जा पाएगा। जब भी कोई वायरस नोज में एंटर करेगा
तो म्यूकस के थ्रू हो सकता है कि वो नोज में ही ट्रैप हो जाए, गले तक ना पहुंच पाए। मतलब कि अगर वो गले तक पहुंच जाता है फिर गले में भी म्यूकस बनेगा, हो सकता है कि वो गले में ट्रैप हो जाए और आगे ना जा पाए। लेकिन कई बार वायरस और आगे चला जाता है विंड पाइप में, तो लंग्स तक चला जाता है। तो लंग्स तक हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है कि वायरस को तो नोज में ही ट्रैप कर ले। अगर नोज में ट्रैप नहीं हो पाया तो उसको थ्रोट में ट्रैप करने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा म्यूकस। और अगर थ्रोट में भी वो ट्रैप नहीं हो पाया वायरस बैक्टीरिया, तो लंग विंड पाइप जो है हमारी, उसमें भी म्यूकस बनता है, वो भी वायरस बैक्टीरिया को ट्रैप करने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार वायरस इतना ज्यादा होता है, वायरल लोड, कि इतने वायरस होते हैं कि वो म्यूकस में ट्रैप नहीं हो पाते हैं और वो लंग्स तक पहुंच ही जाते हैं। फिर वो जाके डैमेज क्रिएट करते हैं, निमोनिया क्रिएट करते हैं। निमोनिया का मतलब ये डैमेज ऑफ लंग्स, परमानेंट डैमेज ऑफ लंग्स। जो वायरल इन्फेक्शन को मारने के लिए एक अलग सा तो मतलब क्या हुआ, म्यूकस बनने का बेनिफिट है। अगर किसी के बॉडी में वायरस एंटर करता है तो म्यूकस अगर बन रहा है तो वो अच्छी बात है। बुरी बात क्या है, म्यूकस का ना बनना। अगर म्यूकस नहीं बनेगा तो वायरस बहुत जल्दी लंग्स तक पहुंच जाएगा। तो हमारी बॉडी एक्स्ट्रा म्यूकस बनाती है ताकि उस वायरस को लंग्स तक पहुंचने से बचाया जा सके। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही पहले दिन जुकाम शुरू हुआ, एक छींक आई, तुरंत हम सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए दवाई ले लेते हैं और उस दवाई से क्या होता है, म्यूकस का बनना बंद हो जाता है। वायरस किल नहीं हुआ है, वायरस अभी भी बॉडी में एंटर कर चुका है, वायरस अभी भी नोज में है, साइनस में है, थ्रोट में है। हमने जुकाम की दवाई ले ली, वो क्या करेगा, म्यूकस के बनने को ही बंद कर देगी वो दवाई। अब म्यूकस भी नहीं बना, वायरस भी अंदर है, फिर तो और भी डैमेज होगा। तो जुकाम की दवाई आपको और भी ज्यादा बीमार कर देगी, क्योंकि वो वायरस है, अब उसको और इजी रास्ता मिल जाएगा लंग्स तक पहुंचने के लिए। पहले रास्ता डिफिकल्ट था क्योंकि म्यूकस ज्यादा था, अभी दवाई लेने के बाद रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया लंग्स तक पहुंचने के लिए। अब म्यूकस का बनना बंद हो गया है। तो कभी भी जुकाम के पहले दिन दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो जुकाम की दवाई कब लेनी चाहिए, 3 दिन के बाद। पहले तो सारा म्यूकस बाहर निकलना चाहिए ताकि वो वायरस म्यूकस के साथ बाहर आ जाए। 3 दिन तक सिम्टम्स को रिफ्लेक्ट होने देना चाहिए। अगर आप किसी भी सिम्टम को रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहे हो, आप उस सिम्टम को दबा रहे हो दवाई लेके, तो वायरस को बहुत अच्छा मौका मिलेगा लंग्स में इंफेक्शन फैलाने का। तो म्यूकस का बनना अच्छी बात है इन्फेक्शन के टाइम। तो कोशिश करो कि दवाई जुकाम के शुरू में नहीं लो। दवाई तब लो अगर 3-4 दिन बाद भी म्यूकस बन रहा हो, तब दवाई लेनी चाहिए। क्योंकि अगर 3-4 दिन बाद भी म्यूकस बन रहा है तो उससे आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो म्यूकस है वो भी उसको बनाने में बहुत प्रोटीन कंज्यूम होता है। तो 3-4 दिन से पहले जुकाम की दवाई अगर आप लोगे तो आपका इन्फेक्शन सीवर हो जाएगा और आपको निमोनिया हो सकता है। तो कभी भी जुकाम की वैक्सीन तो है ही नहीं है, और अगर दवाई आपने पहली छींक पर ही दवाई ले ली तो आपका जुकाम सीवर हो जाएगा, इन्फेक्शन सीवर हो जाएगा। तो कभी भी जुकाम की दवाई शुरू के 3 दिन में नहीं लेनी चाहिए। कब लेनी चाहिए जुकाम की दवाई, जब म्यूकस बनना बंद ना हो 3-4 दिन के बाद भी, क्योंकि उससे प्रोटीन की कमी हो जाएगी। और अगर बुखार है आपको तो आप पैरासीटामोल ले सकते हो, जुकाम की दवाई नहीं लो। अगर आपको जुकाम में बुखार है लेकिन म्यूकस कम है, कंट्रोल में है, तो आप जुकाम की दवाई लेने की बजाय बुखार की मतलब कि पैरासीटामोल वगैरह लो, उससे आपका बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को दबाने की दवाई लोगे तो उससे बड़ी खुशखबरी वायरस के लिए कोई भी नहीं है। तो
तो वो वायरस को मौका मिलेगा, इजी रास्ता मिल जाएगा बिना म्यूकस वाला लंग्स तक पहुंचने का। तो कोई भी बच्चा सर 3 दिन से पहले सिम्टम्स को ना दबाए। सिम्टम्स का आना अच्छी बात है। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज क्यों हो जाता है, हमें बुखार क्यों आ जाता है, फीवर क्यों आ जाता है, इसको रिप्लाई करना है। उससे पहले मैं कौन बच्चा हैंड रेज की हुई था? सर हाँ बोलो बोलो। सर मैं क्रिश बोल रहा हूँ। बोलो क्रिश। सर अभी मनोज सर है, उन्होंने भी लिंक भेजा है, तो सर अब हम क्या करें? ओके, आप मनोज सर की क्लास ज्वाइन करो क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है ये मेन क्लास नहीं है। तो आपके लिए वो लिंक ज्वाइन करना ज्यादा जरूरी है। तो हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, तो आप हिंदी का लिंक ज्वाइन करो। सर लीव कर सकते। सर ओके सर। बोलो सर बोलो सर बोलो मैं दीपिका बोल रही हूँ। बोलो दीपिका। सर अगली बार कब है क्लास है? वो आपको बता देंगे। फिलहाल आपके Yes. ग्रुप में अगर कोई और टीचर का लिंक है आप पहले वो ज्वाइन करो, नया शेड्यूल आपको बता देंगे। यस तो आप अभी लीव कर सकते हो। मत चला।